बेटा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 15 तक कल कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लासेस में। वैसे 6, 7, 6 मैंने बोला था आप खुद कर लेना। अगर आपने नहीं किए हैं या नहीं हो पाए तो चलो मैं दोबारा इनको बता देता हूँ। बिटवीन 1 and 31 16 क्वेश्चन है। m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence in an AP and the ratio of the seventh and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m. ये कह रहे हैं कि 1 और 31 के बीच में हमने कितनी नंबर इंसर्ट किए हैं, वो आपकी m नंबर्स हैं 1 से लेके, ठीक है, 31 में हमने जो नंबर इंसर्ट किए हैं वो m नंबर इंसर्ट किए हैं। 1 बिटवीन 1 and 31 में हैव बीन इंसर्टेड m नंबर। अच्छा, 1 और 31 जो है फर्स्ट और लास्ट जो नंबर दी हुई है वो 1 और 31 है, और इसके बीच में हमने m नंबर्स इंसर्ट किए हैं यहाँ पर, m नंबर्स, ठीक है, ये इंसर्ट किए हैं। तो लास्ट वाली नंबर जो है वो कितनी है, 31। तो आप ये देखो कि यहाँ पर हमने जो इंसर्ट किया है इसका मतलब क्या है, जो नंबर हमने इंसर्ट किया उनका नाम हमने रख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। A1, A2, कहाँ तक, AM तक, और ये 31, यानी कि AM नंबर तो ये हो गई और दो नंबर ये हैं, यानी कि ये जो टर्म है आपकी m+2s टर्म है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि m+2s टर्म वो कितनी है, 31। तो अगर हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + m+2 - 1, है ना, n-1 और d हमें पता है, इजिकल टू कितना है, 31। और यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 1 को हम उधर ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m+1 d = 30। ये एक रिलेशन हो गया जिसका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने रेशियो भी दिया हुआ है ना, उन्होंने रेशियो दिया है 7th टर्म का और m-1 1th टर्म का रेशियो, यानी कि and the 7th and m-1th नंबर का रेशियो दिया है, यानी कि A7 और AM-1 इनका रेशियो जो गिवन है वो 5:9। तो ये जो नंबर है आपकी, जो 7th नंबर है, ठीक है, हम अगर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो ये 8th नंबर हो जाएगी, है ना। ये हमारे हिसाब से जो है ये रेशियो है वो T7 और T7 ही T8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, TM हो जाएगा। इसका रेशियो दिया हुआ है 5/9। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 नंबर हमारी ये एक्स्ट्रा है जो इन्होंने सीक्वेंस दी हुई है, जो m नंबर इंसर्ट किए हैं, इन्होंने रेशियो जो दिया है वो m नंबर का दिया है। हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो होगा वो 8th टर्म और m टर्म का रेशियो दिया हुआ है। तो हम 8th टर्म निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, m+, ठीक है, 8th टर्म का मतलब हो जाएगा 8 - 1, यानी कि 70। यहाँ हो जाएगा आपका 1 + m-1d, इसका रेशियो 5/9 गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9, 9 × 7 = 63 d = 5 प्लस, देखो 5 की मल्टीप्लाई हमें m-1 से भी करनी होगी और d से भी करनी होगी, ठीक है। 5 को इधर ले आते हैं तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
यहाँ पर हम जो है वैल्यू या तो एम की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें, है ना, किसी एक की वैल्यू पुट करनी होगी। पहले तो आप इसको देखो कि 5 को हम इधर ले आए तो 9 - 5 क्या हो गया, 4 हो गया। ये हमारे पास जो है ये आपका 5 m - 1 d माइनस की 63 दी है। तो यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू पुट करना चाहें तो d की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 30/m+1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड है। ये तो 4 है, या आप 4 को तो एग्जैक्टली लिखा रहना। ये आपका 5 है ना। इसको हम या तो हम डी की वैल्यू पुट कर दें, डी की वैल्यू पुट करना चाहें तो डी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहेंगे तो हमें डी कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, है ना। डी कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 है माइनस के 5, ठीक है। डी हमने बाहर ले लिया तो ये आपका माइनस का 63 है तो माइनस का 63 आ गया इंटू डी आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 5m माइनस के 68 डी। और डी की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो 30 कितनी हो जाएगी, 30/m+1 होगा। ये वैल्यू है, यहाँ पर कितना है, 4 है। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4m+4, 3 × 5 = 50, 15, ये हो जाएगा 150m माइनस के 0। ये आ गया आपका, कितनी बड़ी नंबर आ गई है। तो m वाली टर्म को आप एक तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस के 146m, ये हो जाएगा माइनस के 2044। अब इससे डिवाइड करना है। जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2044 डिवाइडेड बाई 146, ठीक है। ये मैंने कर दिया है सॉल्व। तो यहाँ पर आपको जब m की वैल्यू पता करिए, ठीक है, यहाँ हमें क्या निकालना था, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। m की वैल्यू हमें इसकी कैलकुलेट करनी है। इसको डिवाइड कर लो आप, 2044 को डिवाइड करोगे 146 से, जो भी डिवाइड करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको डिवाइड कर लो, अच्छा है, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 146 से अगर हम डिवाइड करते हैं 2044, तो 1 टाइम किया तो 146, 9 में से 4 गया 5, 4 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, 584 है ना। किससे डिवाइड किया जाए, 4 से करके देखो, है ना। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 2 18, 4 1 जा 4 5 आ गया। यानी कि m की वैल्यू जो होगी वो 14 होगी। ये हमने इसको डिवाइड कर लिया तो m इक्वल टू कितना आ गया, 14। यहाँ हमने क्या किया है, ये हमने सिंप्लीफाई किया है इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके m की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। इस क्वेश्चन में जो है बस इतना ही फर्क था, ये चीज समझने की है कि यहाँ हमने जो है 1 से लेकर 31 जो नंबर दी हुई है इनके बीच में हमने m नंबर इंसर्ट किया। जब हम m नंबर इनके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब ये हमारी क्या हो जाएगी, है ना, दो टर्म बढ़ गई। m तो ये है और ये दो ये टर्म है, तो m+2x टर्म जो है वो 31 होगी, ठीक है। ये हमें निकालने के लिए, m की वैल्यू निकालने के लिए, तो एक कंडीशन तो उन्होंने ये दी हुई है ना। दूसरी कंडीशन उन दोनों टर्म का रेशो दिया हुआ था, तो हमने रेशो कैलकुलेट कर लिया। रेशो में हमने इस चीज का ध्यान रखा कि 7th टर्म और am-1 नंबर का रेशो दिया हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से टर्म जो होगी वो 8th टर्म और mth टर्म हो जाएगी। इसमें भी हमने फॉर्मूला लगाते समय इस चीज का ध्यान रखा।
ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ये फर्स्ट और जो सेकंड दो इक्वेशन आई, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में आप अपने अपने माइंड के बजाय सॉल्व करना आपको आता है, ये मैंने कर दिया सॉल्व। ये काम आपके हिसाब से मुश्किल नहीं है ना, ये आप 9 10 में बहुत कर चुके हैं। बस इसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। डिवाइड करने में काम तो ये 4/5 का है, ये आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। फिर भी मैंने कर दिया, आपको थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका जीपी। जिस तरीके से एपी में क्या होता है कि एपी में जो है रेशियो जो है कांस्टेंट रहता है, उसी तरीके से जीपी में क्या होता है, सॉरी एपी में डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, जीपी में रेशियो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आपका जो हम ले रहे हैं नंबर, जैसे पहली नंबर 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 8 है, ये 16 है। तो आप ये देखो कि 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये रेशियो कहलाता है। अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है, या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं, या फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करते हैं, तो अगर रेशो आपका कितना आता है, सेम आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, जीपी करते हैं। जीपी कहते हैं 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 8 को 2 से डिवाइड किया फिर 2 आया, 16 को 8 से, ये आपकी जीपी है। रेशो आपका कोई भी नेचुरल नंबर में हो सकता है, ठीक है। रेशो आपका कोई भी है ना, नंबर हम ले सकते हैं, बस रेशो में आप ये ध्यान रखना है, इस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब हमें अगली वाली नंबर निकालनी है, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अगली वाली टर्म क्या होगी, 64 होगी। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके हमें अगली नंबर हमें पता चलती चली आ रही है। तो रेशियो इसका कितना है, 2 है। अगर उन्होंने पूछा आपसे कि रेशियो फाइंड आउट करो, तो रेशियो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में आपका ए आ रहा है ना, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। जैसे उसमें हमने एपी में निकाली थी एनएट टर्म, इसी तरीके से जीपी में हम एनएट टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या रिलेशन है, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, ए है सपोज करो, ठीक है। और आर कितना है, आर टू दी पावर हम क्या ले लेते हैं, एन माइनस 1 ले लेते हैं। क्यों, जैसे आप इसी को देखो, पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म अगर हमारा रेशियो अगर 2 है, तो हम क्या ले रहे हैं, 2 इंटू सेकेंड टर्म निकालना चाहते हैं, तो 2 माइनस के 1 ले लेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। मतलब एन की आर की जो पावर है एक कम ले लेते हैं, क्योंकि पहली टर्म हम यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है। तो रेशियो जो है आपका, जो हमें जो भी टर्म निकालनी है, वो हम जनरल टर्म जो निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी ये सीक्वेंस लिखी हुई है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पता है आपको, सिक्स टर्म 64 है, ठीक है। इसकी सिक्स टर्म हमें निकालनी है, तो सिक्स टर्म निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 2। आर कितना है, आर की वैल्यू भी हमारी 2 है, पावर कितनी है, 6 माइनस 1 लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू 32, यानी कि कितना हो गया, 64 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका जो है हम यूज करते हैं एनएट टर्म फाइंड आउट करने में। इसी तरीके से सम फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। अब जो है हमें कोई भी जीपी का एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इस तरीके से हम ए प्लस एन माइनस 1 डी कॉमन लेते थे एपी के अंदर। यहाँ पे क्या होता था, डिफरेंस कांस्टेंट रहता था, तो ये प्लस माइनस में आ रहा है। यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ रिलेशन जो आ रहा है वो आपका मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एपी में आप सम निकालते थे, सम में आप क्या यूज करते थे, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या होता था, डिफरेंस होता था। यहाँ पे क्या होता है, रेशियो होता है, आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें रेशियो यूज करना है, वहाँ पे हमने क्या यूज किया था, डिफरेंस यूज किया। सिमिलरिटी है, क्वेश्चन करने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। जैसे आपको एपी आपने किया, तो जैसा हमने
जो मेथड हमने यूज किए हैं एपी में, ठीक है, मेथड वैसे ही होंगे, कॉन्सेप्ट वैसे ही होगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले अलग अलग यूज करने हैं। तो बेटा 9.3 है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। जीपी क्या है? 5/2, 5/4, 5/8, ये जीपी दी हुई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? 20th टर्म फाइंड आउट करनी है और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये जीपी गिवन है। अब हम इसका रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो रेशियो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2/4, यानी कि 1/2 आ रहा है। इसका ये रेशियो है 1/2 आ रहा है। जीपी है तो हमें बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमें कंफर्म करना हो कि ये जीपी है या नहीं, तो हम 2-3 बार रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने R1 लिखा हुआ है, तो वो R की तरह ही हम ठीक करेंगे। अगर हमें कंफर्म करना होता है तो R1, R2 और R3 कैलकुलेट करते हैं। हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 20th टर्म क्या होगी? A R 20 - 1 लेंगे, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए का मतलब फर्स्ट टर्म, है ना। आर का मतलब रेशियो 1/2 की पावर कितना आ जाएगा? 19 है, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 की पावर 19 हो तो 1 ही रहता है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 की पावर 19 है और 2 की पावर 1 है, यहाँ ऐड कर दिया हमने, 2 की पावर 20 हो गया। इसको 2 की पावर 20 में ही छोड़ देंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 20 की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, है ना। 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो, तो आप जब भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो तो आप उसको कैलकुलेशन को छोड़ सकते हैं। जब भी nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो nth टर्म में जो है हम क्या करेंगे? ए आर टू दी पावर n-1 फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कितना है? फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी? 5/2। आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 दी पावर n-1, ठीक है। सेम इसी तरीके से 1 टू दी पावर n-1 विल बी इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू दी पावर n-1 इंटू टू दी पावर 1, इट विल बी टू दी पावर n। तो इस तरीके से हमने 20th टर्म एंड nth टर्म फाइंड किए, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में जब भी कभी आपको कोई सी भी टर्म फाइंड आउट करनी है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको फॉर्मूला यूज करना है nth टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आप खुद करेंगे। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी whose eighth टर्म 192 है एंड कॉमन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। 12th टर्म फाइंड आउट करनी है और 8th टर्म दी हुई है। जब 8th टर्म दी हुई है तो वहां से हम जो है, ठीक है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि आर दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। थर्ड टर्म में दिया हुआ है फिफ्थ टर्म और 8th टर्म और 11th टर्म ऑफ जीपीआर पी क्यू आर शो करना है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये फाइंड आउट, ये शो करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ और 8th टर्म, फिफ्थ टर्म जो है वो पी है और 8th टर्म क्यू है, 11th टर्म एस है। तो ये हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी है।
तो जो कंडीशन दी हुई है, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हुआ? फिफ्थ टर्म का मतलब है ए आर टू दी पावर 5 - 1 यानी कि 4 इजिकल टू पी है। ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है एट्थ टर्म क्यू है, तो एट्थ टर्म का मतलब होगा ए आर टू दी पावर 7 इजिकल टू क्यू। ये सेकंड इक्वेशन है। A 11th term is S, so A R to the power 10 equal to S. ठीक है, so we have three equations for second, third, है ना? By using them, we have to prove Q square is equal to PS. ठीक है, ये प्रूव करना। तो ये हम दोनों साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखो कि Q स्क्वायर की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ ए आर टू दी पावर 7 है, इफ यू डू द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर एंड आर टू दी पावर 40। ठीक है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू पी एस। पी एस का मतलब द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर 4 इंटू ए आर टू दी पावर 10। If you multiply a into a, it will be a square and r to the power 40, है ना? So you are seeing there the left hand side equal to rest. तो हमने क्या किया है, दोनों जो गिवन कंडीशन थी उनकी वैल्यूज पुट करी, है ना? कंडीशन क्या दी हुई थी कि फिफ्थ टर्म जो है वो पी है और एट्थ टर्म क्यू है और आर 11th टर्म एस है। उनसे जो हमने ये जो कंडीशन थे, जो गिवन कंडीशन थी, उससे तीन इक्वेशन फॉर्म की, उनकी वैल्यू दोनों ही साइड में पुट कर दी, है ना? डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए, तब हमने लेफ्ट हैंड की कितनी आ रही है उसकी इक्वल आ रही है, तो दोनों इक्वल हो गया है। ठीक है, यही हमें शो करना है। फिर क्वेश्चन हमारा फोर्थ देखिए, क्या देखिए, फोर्थ टर्म जीपी स्क्वायर सेकंड, ये कह रहे हैं कि फोर्थ टर्म जो है स्क्वायर है, और फर्स्ट टर्म इज -3। फर्स्ट टर्म जो है यानी कि फर्स्ट टर्म को ए को -3 है। डिटरमाइन इट सेवंथ टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो जो गिवन कंडीशन है उसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, फोर्थ टर्म इज फर्स्ट टर्म इज वी टेक ए की वैल्यू तो दी हुई है ना? तो ए की जगह तो आप वैल्यू -3 फिक्स कर लें। सपोज कॉमन रेशियो इज आर, तो फोर्थ टर्म विल बी इक्वल टू -3 आर टू दी पावर 3। सेकेंड टर्म इज -3 आर टू दी पावर -1। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है आपको, है ना? गिवन है फोर्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो -3 आर टू दी पावर 3, ये कितना हो जाएगा? 9 आर टू दी पावर 2 हो जाएगा, है ना? अब आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं, आर क्यू को आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। 9 को -3 से डिवाइड किया तो -3 है, तो आर की वैल्यू हमें पता चल गई -3। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म होता है आपका ए आर टू दी पावर 6 होगा। ए की वैल्यू कितनी है? -3। आर की वैल्यू कितनी है? वो भी -3 है। इसकी पावर कितनी है? 6 है, तो -3 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना? तो माइनस को आप अलग लिखना चाहो तो अलग लिख सकते हो, चाहे ये भी आंसर लिख सकते हो। इसको 3 टू दी पावर, अब आप अलग कर दो माइनस, क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर है तो माइनस नहीं आएगा वैल्यू, है ना? माइनस को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? आपकी माइनस में आएगी। तो इसमें जो गिवन था क्वेश्चन में,
फोर्थ टर्म जो है स्क्वायर है सेकंड टर्म का, वही हमने कंडीशन यूज की है। तो फोर्थ टर्म क्योंकि ए गिवन था -3 तो उसका हमने यूज कर लिया। यहाँ से हमें आर की वैल्यू -3 पता चलेगी। फिर हमें सेवन टर्म फाइंड आउट करनी थी। सेवन टर्म में हमने क्या करेंगे, AR⁴ ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू हमें इजीली पता चल गई। हाँ बेटा, फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, बीच सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128। ये तीन पार्ट दिए हुए हैं, सभी का मेथड लगभग एक जैसा है। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला पार्ट आपको बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, 2,2√2 4 is 128। ये पूछा है इन्होंने कि 128 जो है वो कौन सी टर्म होगी इस सीक्वेंस। तो आप पहले तो आप रेशो निकालो, रेशो निकालने में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तो इसको we will divide the second term with first term, it is equal to रूट। अब हमें ये नहीं पता कि 128 कौन सी टर्म होगी, तो हमने लेट कर लिया इट विल बी एन nth टर्म। तो 120 nth टर्म इज 128 होगी, तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इट विल बी इक्वल टू AR to the power n-1, but it is equal to nth term is 128। we have assumed 2 to the power 1/2 है, तो it will multiply by n-1/2 है ना, पावर टू दी पावर है तो we will multiply। now we are dividing by 2 128, 2 6 is 12, 2 4 is 8, to the power n-1/2। देखिए both sides are equal है ना, but we have to find out the value of n, so we will try to make this 64 in terms of 2। it will be equal to 2 the power 6 to the power n-1/2 है ना। ठीक है, दोनों ही साइड अब इक्वल है और दोनों का बेस 2 है। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकती है, जब दोनों की पावर भी इक्वल है। यहाँ पर 6 आ रहा है तो ये भी 6 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे, 6 इक्वल टू n-1/2, यानी कि 2 6 12 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 13। यानी कि 13th टर्म जो होगी वो 128 होगी, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, बीच वाली टर्म जो हमें टर्म बहुत सारी टर्म आएंगी, इसके पहले 128 से पहले कितनी टर्म आएंगी, 12 आएंगी। ये जो टर्म होगी वो 13th टर्म होगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया, सॉल्व करने में कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ये पावर का ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी हमने 64 जैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, वैल्यू पुट करनी थी हमें। 64 को हमने 2 की पावर में ही लिखना पड़ेगा है ना, 64 से ऐसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको हमने क्योंकि 2 की पावर में लिखा हुआ है तो 2 की पावर में कन्वर्ट किया इसको, फिर हमने कंपेयर कर लिया दोनों साइड। फिर ये 2 से जो है ना, दोनों इनका बेस 2 है तो इनकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो इससे हमने यूज किया। ठीक है, ऐसे ही आपको ये पार्ट है, बाकी दोनों पार्ट में भी आपको यही काम करना है, सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में। तो ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ठीक है।
देखो 6 क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स का नंबर -2/7 और x -7/2 आर इन जी। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि रेशियो बराबर होना चाहिए। रेशियो कैसे निकालते हैं? हम सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से और थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म। अब हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो x² इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 है कैंसिल हो गया, तो x² इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी कि x की वैल्यू आप ±1 ले सकते हो। प्लस का 1 भी चल जाएगा और -1 का भी रेस चल जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। रेशियो x जो होगा वो 1 होगा या -1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, इसमें क्या करना है? फाइंड करना है आपको, सम फाइंड आउट करना है। 10 तक करने का एक ही मेथड है। तो आज आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं आपको 7 बताता हूँ। 10 गिवन है आपका 0.15, फिर है 0.015, फिर 0.0015, 20 टर्म्स हैं। तो आपको जो है 20 टर्म का जो है सम फाइंड आउट करना है। जो सम दी हुई है, टोटल टर्म जो है वो 20 है। तो मैंने जो फार्मूला बताया था आपको 20 टर्म का सम फाइंड आउट करने में, वो फार्मूला था आपको, ठीक है, a r⁴n, ठीक है। अब यहाँ पर जो है r⁴n माइनस, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, -1/r-1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है? 20 है। a की वैल्यू कितनी है? वो पॉइंट इसकी एक ही जगह पुट कर दो, 0.15। r कितना है? r निकालने का तरीका क्या बताया आपको? सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म कितनी है? 0.15। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है। पहले तो नंबर ऑफ डिजिट हमने इक्वल कर दिया, फिर ये हमने कैंसिल कर दिया। तो 15 10 में कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख सकते हो r की जगह 1/10, टू दी पावर कितना है? 20 है तो 20 लिख देंगे, है ना। -1 डिवाइडेड बाई r-1। r-1 को आप 0.1 भी लिख सकते हो। 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। इसको जो है आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 0.15, 0.1 टू दी पावर कितना? 20 -1। अपॉन ये माइनस करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट हमने हटा के इसको डिवाइड कर दिया, तो 3 6 कितना हो गया? 90। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। आप इसको इसकी जगह आप यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, या यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर इसका ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 0.1 है ना। 0.1 में तो ये यहाँ पर माइनस में आया, है ना, ये माइनस में आया, तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लो। तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 0.1 टू दी पावर 20 -1 ले लो,
टर्म इंटरचेंज हो जाएंगे। किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ना कि इसको ऐसे ही किया जाए जैसे मैंने किया है ना। इसको आप किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, बस ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि आपको ये आंसर ठीक आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इस स्टेप में भी और अगले वाले स्टेप में भी। तो 7 के बाद जो क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, वो भी इसी तरह करना है, ठीक है। 9 भी इसी तरीके से और 10 भी इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर जैसे 10 में बताना चाहता हूँ, इसलिए आपका थोड़ा टाइम होने वाला है। 10 बार और बता देता हूँ। ये दिया हुआ है x3 x5 और आपका x7। तो जिनको एन टर्म का सम ही फाइंड आउट करना है, एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो आप छुट्टी। क्या होगा, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है, x3 है ना, x टू दी पावर n, r टू दी पावर n, r कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। इसकी पावर हमें क्या करनी है, n करनी है, -1 और r -1, x स्क्वायर -1 हो गया। बस ये हो गई वैल्यू x3, x टू दी पावर 2n -1, ये 2n है, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर -1। इससे और ज़्यादा सॉल्व हम कर नहीं सकते, इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। और जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू अविनाश।